A very good morning, students. Today we shall study the poem Dust of Snow written by Robert Frost. First of all, I'll give you some information about the poet. Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, in United States of America. His work was initially published in England before it was published in America. He is known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. His famous poems are The Road Not Taken, Mending Wall, Bridges, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Home Burial, etc. His notable works are A Boy's Will and North of Boston. He was awarded with Pulitzer Prize for Poetry. He died on January 29, 1963 at the age of 83. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म मार्च 26, 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। उनके जो इनिशियल वर्क्स थे, राइटिंग वर्क्स यानी कि पोएट्री जो थी, वो इंग्लैंड में पब्लिश हुए, अमेरिका में पब्लिश होने से पहले, और वो जाने जाते हैं रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि वास्तविक चित्रण जो उन्होंने प्रस्तुत किया है ग्रामीण जिंदगी का, ग्रामीण जीवन का, और उनकी जो कमांड थी अमेरिकन स्पीच के ऊपर, उसके लिए। और उनकी फेमस पोएम्स हैं द रोड नॉट टेकन, मेंडलिंग वॉल, ब्रिजेस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, होम बरियल एक्सेट्रा। और कुछ और उनके नोटेबल वर्क्स हैं अ बॉयज विल और नॉर्थ ऑफ बस्टन, और उन्हें उनकी पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। और उनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को 83 इयर्स की एज में हुई। नाउ आई टेल यू द थीम ऑफ द पोएम। डस्ट ऑफ स्नो इज short and simple poem with full of rhyme. The theme of the poem is that sometimes even a small incident may prove to be a larger significance. In the beginning of the poem, the poet was upset and sitting under a hemlock tree. Particles of snow fell on him and changed his mood totally. He felt relaxed and thanked nature for saving the rest of the day from being wasted. डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक छोटी सी सरल और पूरी तुकबंदी से भरी हुई पोएम है, यानी कि राइम से भरी हुई पोएम है। इस पोएम का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि कई बार एक छोटी सी जो घटना होती है वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। पोएम की शुरुआत में कवि जो है, यहाँ पर जो पोएट है वो काफी अपसेट है, उदास है, और एक धतूरे के पेड़ के नीचे यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, और उसके ऊपर कुछ स्नो के जो पार्टिकल्स थे, टाइनी पार्टिकल्स यानी कि बर्फ के कुछ कण जो हैं वो उसके ऊपर गिरे, और उसका मूड जो था वो पूरी तरह से बदल गया। उसने काफी आराम महसूस किया और नेचर को अब जो है उसका शुक्रिया अदा किया, उसका बाकी जो बचा हुआ दिन था उसको नष्ट होने से बचाने के लिए। यानी कि पोएट ने जो प्रकृति है उसका उसका जो है धन्यवाद अदा किया, जो उसका बाकी का दिन बचा हुआ था उसको बर्बाद होने से, नष्ट होने से बचाने के लिए। नाउ आई टेल यू द पोएम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पर पोएट जो है वो एक हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक क्रो ने जो उसके ऊपर आकर बैठा था उसको हिलाया, उसकी जो शाखाएं थी, जो उसकी टहनियां थी, उनको हिलाया, और उसके ऊपर कुछ जो यानी कि जो स्नो के पार्टिकल्स थे, डस्ट ऑफ स्नो के जो पार्टिकल्स थे यानी कि छोटे छोटे जो बर्फ के कण थे वो उसके ऊपर गिरा दिए। Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had due। किस तरीके से जो एक क्रो उस हेमलॉक ट्री पर आकर बैठा और उसने उसकी जो ब्रांचेस थी उनको हिलाया, और पोएट के ऊपर जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो गिराए, और उसका मूड पूरी तरीके से बदल दिया। ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है
और किस तरह से जो प्रकृति है उसने मेरा दिन बर्बाद होने से बचा लिया। पोएट ने उसका शुक्रिया अदा किया है कि प्रकृति ने किस तरीके से उसका दिन जो है वो बर्बाद होने से बचा लिया। तो कई बार हमारी जिंदगी में एक छोटी सी जो घटना होती है वो भी एक बहुत जो है महत्वपूर्ण साबित होती है और हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जिस तरीके से इस पोएम में पोएट काफी अपसेट था और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, काफी अपसेट था वो, और एक क्रो उस हेमलॉक ट्री पर आकर बैठा, उसने उसकी ब्रांचेस को हिलाया और पोएट के ऊपर कुछ स्नो के पार्टिकल्स यानी कि बर्फ के कुछ कण जो थे वो गिरे, जिसकी वजह से उसका मूड जो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। ठीक है, और इस तरीके से उसका जो बाकी का दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। दैट्स ऑल इन दिस पोएम। थैंक यू सो मच।